where we have started today and where we have finished today, I think you will admit that there's a massive amount that has been thrown at you in a 6-hour time frame. Yes. And सबसे पहले आई डोंट नो कि आपको कितनी आवाज़ आ रही है मेरी आ रही भी या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो मेरा बहुत बड़ा भयंकर पोपट होने वाला है, और अगर आ रही है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मेरा ACSM का क्लास चालू हो रहा है। ACSM CPT का फुल फॉर्म सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर है। तो अभी मैं ये सर्टिफिकेशन क्यों और कैसे कर रहा हूँ ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, अभी नहीं। जिनको जानकारी चाहिए और क्यों का आंसर मैं अभी दूंगा। तो बात है 2015 की, जब मैंने अपना CPT गोल्ड जिम से किया था, जो कि था अंधेरी में। वहाँ से मैंने अपना सर्टिफिकेशन पूरा किया था, और जब मैं इसमें काम कर रहा था TCS में, तो वो CPT होने के बाद में मैंने बहुत सारे जॉब्स पे अप्लाई किए। ऑब्वियसली इंडिया में नहीं किए, बाहर किए थे, दुबई में किए थे, ओमान में किया था। तो बहुत सारी जगह जिम्स में मैंने अप्लाई किए थे गल्फ कंट्री में, और सब जगह से मुझे एक ही चीज़ हो रही थी, मैं सिलेक्ट हो जा रहा था, बट मेरा पंगा यही आ रहा था कि मेरे पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन नहीं है। अभी आप बोलोगे आपने गोल्ड जिम से किया है, फिर भी ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो अभी सीन ये था कि मुझे ये नहीं पता था कि गोल्ड जिम और जैसे K11 भी था उस वक्त। ये सारे सर्टिफिकेशन करने के बाद भी आपको गल्फ में जॉब नहीं मिलती थी, बिकॉज वो नेशनल लेवल के सर्टिफिकेट थे, इंटरनेशनल लेवल के सर्टिफिकेट नहीं थे। मुझे उस वक्त बोला जा रहा था कि आइदर आपके पास एस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेशन होना चाहिए, या तो ACSM का। तो वो होने के बाद में फिर मैंने होप छोड़ दी। मैं छोड़, अभी वापस से कौन करेगा ये वो फलाना ढिमका। और मैं TCS में जॉब करने लगा, और फ्री टाइम में मैं पर्सनल ट्रेनिंग देता था ऐसा फ्रीलांस। तो मैं वो करने लगा, करते फिर बाद में आपको पता है ज़िंदगी कहाँ से कहाँ लेके आई है। अभी आ जाते हैं 2021 पे। 2021 में फिर ऐसा हुआ कि मेरा पुराना जॉब छूटने के बाद में मुझे वापस से जॉब पे जाना था। मेरा जॉब लगते ही फिर से कोविड आ गया था। उस वक्त क्या हुआ कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग में जॉब नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसमें नहीं तो अपना पुराना वाला ही सही, कोई जिम में ट्राई करते हैं, शायद मिल जाए। तो उस वक्त जिम्स वापस जस्ट खुले ही थे कि जैसे मैं ज्वाइन करने वाला था एक जिम में, वहाँ पर वापस कोविड रेगुलेशन की वजह से जिम्स बंद हो गए। तकरीबन 1 या 2 महीने जिम्स वापस बंद हो गए, तो पंगा हो चुका था। तो जैसे सब कुछ हटने लगा, फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया गया यार चेक अभी थोड़ा सा यूट्यूब पे फोकस करते हैं, और साइड बाय साइड ज़रा अपन सर्टिफिकेशन फिर से करके लेते हैं, क्योंकि पुराना वाला जो है वो तो एक्सपायर हो चुका है। और अब जब नया ही करना है तो क्यों ना अपन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करें, ACE या तो ACSM। अब ये दोनों का मैंने बहुत सर्च किया, पर मुझे ACSM के बारे में ज़्यादा नॉलेज मिली कि पास ही में है, तो एटलीस्ट अपन ये करके रख सकते हैं। तो मैंने वही सोचा। फिर बाद में मैंने जब ट्राई किया, 2022 में पहला बैच शुरू होने वाला था, और उसके टाइम पे भी मतलब जब मैंने एनरोल करने के लिए गया तो ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो गया था जैन में। अब बहुत टाइम निकल गया, दूसरा बैच चालू होने वाला जुलाई में, तो 6 महीने बाद। तो मुझे 6 महीना तकरीबन रुकना पड़ा इस बैच के लिए। फाइनली मैंने ऑप्ट कर लिया, मतलब जो भी है देख लेंगे, एटलीस्ट करके तो रखेंगे। क्योंकि कैसा होता है ना कि लोग मुझे पूछते हैं कि भाई PT दो, DMs करते हैं कि PT दो, पर्सनल ट्रेनिंग दो। मैं किस बेसिस पे आपको पर्सनल ट्रेनिंग दूँ? मार्केट में इतने अच्छे ट्रेनर्स अवेलेबल है, आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग मैं कैसे दूँ और किस बेसिस पे दूँ? मेरे पास क्या क्वालिफिकेशन है? यस, मैं अपने आप को बहुत अंडर क्वालिफाइड मानता हूँ, क्योंकि नॉलेज ऐसी चीज़ है ना कि आपको जितनी मिले उतनी कम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास उतनी नॉलेज नहीं है कि मैं किसी को ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकूँ। पर्सनली मैं दे सकता हूँ, पर ऑनलाइन इतना मैं ज्ञान नहीं दे पाऊँगा भाई। आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मेरे पास नहीं होंगे। तो इसलिए अपन ने सोचा कि ज्वाइन करते हैं। ये करने के बाद इधर अपने को अगर जॉब मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो अपन PT दे सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी 1:10 हो गया है, मेरे को जल्द से जल्द पहुँचना है। तो मैप लगा दिया है, अभी यहाँ से भी 10 मिनट बता रहा है। कुछ तो ब्रिज चढ़ना पड़ेगा, फिर ईस्ट में जाना पड़ेगा मुझे। तो जो सोचा था वही हुआ, गूगल मैप ने भटका दिया। ऐसी वीरानी गली में लेके चले गया जहाँ कोई रास्ता नहीं था, और आगे खुदाई का काम चालू था। अब वापस पीछे आकर मुझे गोल घूमकर जाना पड़ेगा। वो जो रास्ता था यहाँ कहाँ से निकलने वाला था, इस बिल्डिंग के पीछे से, पर पीछे खुदाई चल रही, तो यहाँ से रास्ता बंद है। हाँ यही है ब्लू पत्रा, और यहाँ तो रेड है भैया, रेड। अरे अंकल ज़बरदस्त लेट होने वाला है। तो ये है वो कॉलेज या स्कूल जो भी है, इसके अंदर ही शायद क्लासरूम है। ढूंढने के बाद में तो यही मिला है, यही एड्रेस पे पहुंचा है मुझे। अरे निकल जाओ, ज़रा अंदर जाते हैं, अभी क्लास के लिए लेट हो गया। बीच में क्लास के ज़रा मिलते हैं जब भी टाइम मिलेगा।
थोड़ा सा ब्रेक हुआ था तो बस जाकर इडली सांभर ज़रा खा लिया, क्योंकि नाश्ता वाश्ता कुछ किया नहीं, तो बस उठ के ऐसे ही निकल गया था। और आज की क्लास की बात करूँ तो भाई साइंस को थोड़ा और सीरियसली लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ जो पढ़ा रहे ना बहुत ज़्यादा टफ है, घर पे जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी। बाप रे बाप, इसमें इतनी सारी बुक्स है ना, और इतनी मोटी मोटी है ना, ज़िंदगी में कभी पढ़ाई नहीं की रहेगी इतनी मोटी बुक्स है। आराम से नहीं बोल के भी 10 किलो हो गया इसका, तो इसको ज़रा अंदर ठूसते लॉक करते और यहाँ से थोड़ा निकलते। अभी बज रहे शाम के 5, लेक्चर ख़त्म हुआ। मेरी आंखें देखो, ऐसे देख देख के मैं आंखें भारी होने लग गई थी एंड में। ऐसा नहीं बोलूँगा कि मतलब सब कुछ समझा, कुछ चीज़ें बहुत सारी बाउंसर गई है, पर मेरे बदले कोई और क्वेश्चन पूछ ही रहा था तो अपना डाउट्स क्लियर होते जा रहा था। और बाकी सब बुक्स में अवेलेबल है, तो घर जाके एक बार वापस से देखना पड़ेगा। किसी ने उंगली करके ये निकाल दिया है यार मेरा, और ये अभी नहीं निकला है, मतलब मेरे घर के वहीं पे निकला है। कोई इससे बैठ के छिड़कानी किया और ये मैं जब चला रहा था तभी उड़ के मेरे सीधे पेट पे आकर लगा, और पेट से फिर मैंने पकड़ लिया इसको और यहाँ लगा दिया। कितनी चर्बी रहती है लोगों को। अभी ये सर्विस सेंटर में जब जाएगी तभी देना पड़ेगा ये। अभी यहाँ से घर मेरा 1 घंटा 8 मिनट बता रहा है, और बारिश का पता नहीं भाई आ रही जा रही है। तो एक काम करता हूँ, मैं घर ही पहुँचता हूँ और तभी आपको मिलता हूँ, क्योंकि अभी बैटरी लो है। जितनी चार्ज कर पाया था उतनी कर लिया था, और जितनी बात कर सका उतनी कर लिया। अभी सिर्फ 5% बैटरी है, तो कभी भी गोप्रो बंद हो सकता है। तो सीधा मिलता हूँ मैं आपको घर। तो इतनी ट्रैफिक के बाद जब मैं घर पर आया तो भाई मैं आते साथ जैसे थोड़ी देर के लिए आग ऐसे किया, सो गया, उठा और उठते साथ मैंने एडिट पे बैठ गया। एडिट कंप्लीट की, जस्ट अभी 9 बज रहे, वीडियो रिलीज कर दिया। बट जब मैं घर आके देखा तो दीप्ति नहीं थी, इरिन भी नहीं था। इरिन अपनी नानी के घर जा चुका था, और आज वापस से इरिन की तबीयत खराब हो गई। आज उसको बुखार चढ़ गया, तो ये बुखार आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। और दीप्ति को भी थोड़ा बुखार था, पर पगली को मैंने बोला था घर रुक जा, मत जा, यहाँ से पहले तेरा दिखा देंगे फिर इरिन का दिखा देंगे, पर वो लेकर चले गए। अभी उसको लग रहा है कि मैं नहीं आ रहा हूँ, तो गुस्से में फ़ोन रख दिया उसने, क्या बोलने का। बस अभी एडिट कंप्लीट किया है, मेरा काम ख़त्म किया है, और अभी मुझे जाना है वापस मलाड और लेम। इरिन वहीं पर रहेगा, तो वहाँ से फिर इन दोनों को पिक करके लाना है। खाना तक नहीं खाया यार सुबह से, जो इडली खाया तो बस वही है पेट में। निकला थोड़ा बुखार कम हुआ। अच्छा सॉरी, थोड़ा कम हुआ बुखार। दो डोज देती हूँ। क्या पता क्या ही नस्तर लगी है, तीनों ही बीमार पड़ते यार, एक के बाद एक। अब मैं ठीक हुआ तो अभी इरिन का बारी आ गया, अभी कल फिर आते ही इसकी बारी। क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये दूसरा दिन है और संडे की सुबह है। अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं। मुझे क्लास में होना चाहिए था, क्लास अटेंड करने के लिए, पर मैं घर पे ही हूँ, बिकॉज रात में इरिन को और दीप्ति को दोनों को बुखार आया, दोनों को फीवर चढ़ा। इरिन को तो बहुत ज़्यादा था, दीप्ति का फिर भी ठीक था। तो अभी दोनों सो रहे हैं। कितना उतरा है बुखार नहीं उतरा है आई डोंट नो, क्योंकि अभी मैंने चेक नहीं किया, बट मैंने सोचा कि जाना सही नहीं रहेगा। बेटर है कि इनके पास ऑप्शन था कि, तो मैं क्लास नहीं गया, बट जूम कॉल चालू है, तो जूम कॉल पे ही आज पढ़ाई करेंगे। क्लास चालू हुई। Yesterday, where we have started today and where we have finished today, I think you will admit that there's a massive amount that has been thrown at you in a 6-hour time frame. Yes. And hopefully this is the maximum that will be thrown at you in 6 hours. तो अभी सब नॉर्मल है, ये भी ठीक हो चुकी है, इरिन भी ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है, मैं भी ठीक हो चुका हूँ, हम तीनों ठीक हो चुके हैं। पक्का है ना? क्या पक्का? हाँ। तो अभी आते हैं कैसे करना है ACSM। जिस किसी को भी ऑप्ट करना है ACSM वो कैसे करे। अभी मुझे बाहर कोई सिटी का तो पता नहीं, पर मुंबई में यहाँ पे 2 से 3 इंस्टीट्यूट है जो ACSM कराते हैं। पर जितने भी मैंने रिव्यूज पढ़े सबसे अच्छा वाला यही था, एक्सरसाइज साइंस एकेडमी। तो मैंने यहाँ से ऑप्ट किया। ये पूरा कोर्स जो है ये कुछ लगभग 5 से 6 महीने का है, जिसके अंदर लेक्चर्स होते हैं, फिर बाद में प्रैक्टिकल्स हो गए, फिर एग्जाम्स होगा, और फिर बाद में ACSM का अलग से एग्जाम होगा जो कि रहेगा ऑनलाइन। वही सब सेलेक्ट करने वाला
ही क्वेश्चन आंसर रहेगा, बट मुझे पहले इन्फॉर्म कर दिया जो वहाँ के फैकल्टीज है कि इतना कोई ईजी नहीं है, आपको ऐसे ऐसे सिनेरियो देंगे जिसमें आपको आंसर्स ढूंढने तो बहुत ही खतरनाक रहने वाला है। अभी आप में से जो सीरियसली चाहते हैं कि फिटनेस इंडस्ट्री में आना और सर्टिफिकेशन करना तो और ACSM करने का ही आप सोच रहे हो, तो इसकी फीस लगभग 50 से 60,000 है। 50 से 60 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर कोई प्री बुकिंग करता है उसको 50,000 प्लस GST भरना पड़ता है, और जो इनका अर्ली बर्ड ऑफर नहीं लेते हैं, जो लेट आते हैं बाद में मतलब क्लासरूम के लिए, उसका अलग फीस है और उसके ऊपर GST अलग। सिर्फ क्लासरूम ही नहीं, इनकी ऑनलाइन क्लासेस भी है, जैसे कि मैंने ऑप्ट की जिस दिन मैं जा नहीं पाया। तो आप अगर समझ लो कोई दूसरे सिटी से हो तो आप ये भी कर सकते हो। बट मेरे क्लास में ऑलमोस्ट 30% लोग बाहर से आए, कोई पंजाब से आया है, कोई दिल्ली से आया है, कोई यूपी से आया है, एक बंदा राजस्थान से था मेरे बाजू वाला। तो ऐसे बहुत अलग अलग जगह से लोग आए थे। तो ये करने के बाद आप इसके बाद मास्टर्स भी कर सकते हो, उसके ऊपर मास्टर्स वाला जो आता है वो कर सकते हो, स्ट्रेंथ एंड ट्रेनिंग वाला। बहुत सारी चीजें इसके बाद करने के लिए। अगर आप में से कोई जॉब का सीरियसली देख रहा है, ये करने के बाद मुझे जॉब करना है, मुझे बाहर जाके जॉब करना है, एक चीज जहाँ तक मुझे नॉलेज है मैं बता देता हूँ। अगर आप गल्फ कंट्री में सोच रहे हो ACSM करके या एस करके आप जाने की सोच रहे हो, जहाँ तक मुझे पता है एक और सर्टिफिकेशन लगेगा, वो है REPS। अब REPS मुझे भी इतना नहीं पता है उसके बारे में क्या है वो, बट आपको वो बुला तो लेंगे, उसके बाद में आपको REPS का सर्टिफिकेशन भी देना पड़ता है अगर आपको अपनी जॉब रखनी है तो ये जहाँ तक मुझे पता था, जितना मैंने सर्च किया यूट्यूब पे दूसरों के वीडियोस देख के, तो मुझे जितना पता चला मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी कुछ लोग कहेंगे कि एस ज़्यादा बेटर है ACSM से, कुछ लोग कहेंगे ACSM ज़्यादा बेटर है एस से। ये दोनों जो कोर्सेस है ये दोनों NCCA एक्रेडिटेड यस NCCA एक्रेडिटेड है। बट जहाँ तक मैंने भी सुना है कि एस ज़्यादा ईजी है समझने के लिए और ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ACSM कुछ ज़्यादा साइंस बेस्ड है। पर जो भी है, आप चाहे ACSM करो या एस करो, बट मेरे लिए दुआ करो कि मैं पास हो जाऊँ और ये मेरा हर सैटरडे संडे जो है क्लास में अटेंड कर सकूँ। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करके जाना। उम्मीद करता हूँ जो मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है आपको उससे कुछ तो फायदा हुआ होगा। जो मेरे भाई बंधु लोग हैं उनको एक रास्ता पता चल गया होगा एटलीस्ट। अभी कल हम लोग को निकलना है, याद है मैंने कहा था सरप्राइज है दोनों के लिए, बस सरप्राइज के लिए। तो बाकी का मैं कल ही बताऊंगा, आज कुछ नहीं बताऊंगा। अगले वीडियो में आपको पता चलेगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं। सो गुड बाय, टेक केयर, स्टे काम, स्टे पॉजिटिव, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड पीस आउट। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।